नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन खारोल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संगम क्लासेज में। दोस्तों, आज हम करेंगे चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला का रूप चित्रण के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, निबंधात्मक प्रश्न। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट अ कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण लिखिए करिए। किसका? ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर, की जो लेखक की दादी माँ है ना, उनका चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों आंसर। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, मतलब परिचय। कि जो ऑथर की दादी माँ है ना, जब भी हम किसी कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच लिखेंगे तो पहला पॉइंट हमेशा इंट्रोडक्शन का ही आएगा। तो देखते हैं, द ऑथर्स ग्रैंड मदर, जो ऑथर की दादी माँ है, इज एन ओल्ड लेडी, वो एक बूढ़ी महिला है। सी हैज ए रिंकल्ड फेस, रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रीदार, कि उसका चेहरा कैसा है? झुर्रीदार है। सी इज ए शॉर्ट, वह एक कम हाइट की, एंड फेट लेडी, और मोटी महिला है। पीपल सेड देट, लोग कहा करते थे, देट, जब लेखक छोटा था तो लोग उसे क्या कहा करते थे? देट वंस, की कभी, मतलब एक टाइम ऐसा था। सी वॉज यंग एंड प्रिटी, यंग का मतलब जवान और प्रीटी यानी सुंदर, कि लोग कहा करते थे कि एक समय पर उसकी दादी माँ बहुत जवान और सुंदर थी। हर वेस्ट, और उसकी जो कमर है, इज स्लाइटली, थोड़ी सी, बेंट डाउन, झुकी हुई है। उसकी दादी माँ की कमर थोड़ी सी झुकी हुई है। सेकंड पॉइंट देखते हैं दोस्तों, ए रिलीजियस लेडी, धार्मिक महिला। सी इज ए रिलीजियस लेडी, वह एक धार्मिक महिला है। सी इज ऑलवेज प्रेइंग, वह हमेशा प्रार्थना करती रहती है। एंड टेलिंग, और फेरती रहती है क्या? बीड्स ऑफ हर रोजरी, बीड्स का मतलब होता है मनके, जो माला में जो लकड़ी के मनके नहीं होते उन्हें बोलते हैं बीड्स, और रोजरी यानी माला। और अपनी माला के मनकों को फेरती रहती है और भगवान की प्रार्थना करती रहती है। सी गोज टू टेम्पल, वह मंदिर जाती है डेली, रोजाना, वह रोजाना मंदिर जाती है। एंड रीड्स, और पढ़ती है, रिलीजियस बुक्स, धार्मिक किताबें, देर, वहां पर, वह रोजाना मंदिर जाती है और वहां पर धार्मिक किताबें पढ़ती है। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, ए काइंड लेडी, कि जो दादी माँ है ना, वो एक दयालु महिला है। सी इज ए ट्रू लवर, सच्ची प्रेमी, ऑफ एनिमल्स, वह जानवरों की सच्ची प्रेमी है। सी फीड्स, वह खिलाती है, विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों को, एंड स्पेरोज, और चिड़ियाओं को, गोरैयों को, इन द सिटी, कि वह गांव में कुत्तों को खाना खिलाती है और शहर में जब वो जाती है तो वहां पर स्पेरोज को, चिड़ियाओं को खाना खिलाती है। सी नेवर, नेवर यानी कभी नहीं। शू अवे, शू अवे का मतलब होता है की आवाज करके भगाना। द स्पेरोज, गोरैयाओं को, वह कभी भी सू सू की आवाज करके गोरैयाओं को, चिड़ियाओं को नहीं भगाती है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, अ लेडी ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मजबूत चरित्र की महिला, कि जो दादी माँ है ना, वो एक मजबूत चरित्र की महिला है। सी इज अ लेडी ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वह मजबूत चरित्र की महिला है। सी हैड फोरसीन, फोरसी का अर्थ होता है भविष्य की बात को पहले ही देख लेना, उसने देख लिया था, हर एंड, अपना अंत, दादी माँ ने अपना अंत पहले ही देख लिया था। सी टोल्ड इन एडवांस, उसने एडवांस में बता दिया था, देट, कि हर एंड, उसका अंत, वॉज नियर, उसने एडवांस में या पहले से ही बता दिया था कि उसका अंत नजदीक था। तो यद्यपि इट वॉज, यह था, ए माइल्ड फियर, हल्का सा बुखार, यद्यपि उसे हल्का सा बुखार था लेकिन उसने पहले से ही बोल दिया था कि उसका अंत नजदीक था। हर कैरेक्टर, जो उसका चरित्र है ना दादी माँ का, मेक्स अस, हमें बना देता है, सेंटिमेंटल, भावुक, कि दादी माँ का चरित्र हमें भावुक बना देता है। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, इंक्लूडिंग द स्पेरोज, गोरैयों सहित, गोरैयों को मिलाकर, मॉन्ड, मौन का अर्थ होता है शोक प्रकट करना, दुख प्रकट करना, द ग्रैंड मदर्स डेथ, गोरैयों सहित हर व्यक्ति ने
दादी माँ की मौत पर शोक जताया, दुख प्रकट किया। डिस्कस, इसके ऊपर चर्चा कीजिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड द स्पैरोज, किस प्रकार से गौरैयाएं, शो, उन्होंने दिखाया, देयर ग्रीफ, अपना दुख, ऑन द डेथ, मृत्यु पर, ऑफ द ग्रैंड मदर, दादी माँ की मृत्यु पर गौरैयाओं ने अपना दुख कैसे दिखाया। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। द ग्रैंड मदर हैड फोरसीन, फोरसी का अर्थ होता है भविष्य की घटना को पहले ही देख लेना। तो दादी माँ ने देख लिया था हर एंड, अपना अंत, दादी माँ ने पहले से ही अपना अंत देख लिया था। सी टोल्ड, उसने बताया था, इन एडवांस, पहले से ही, दैट की हर एंड, उसका अंत, वॉज नियर, नजदीक था, उसने पहले ही बता दिया था कि उसका अंत नजदीक था। तो यद्यपि इट वॉज ए माइल्ड फीवर, यद्यपि यह एक मामूली बुखार था, फिर भी दादी माँ ने एडवांस में बता दिया था कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरा अंत नजदीक है। हर वर्ड्स, उसके शब्द, कम ट्रू, सच साबित हुए, एंड सी डाइड, और वो मर गई, उनके शब्द सच साबित हुए और वो मर गई। ऑल मेंबर्स इन द हाउस, घर के सभी सदस्यों ने मोर्न्ड, दुख प्रकट किया, हर डेथ, उसकी मृत्यु पर, उसकी मृत्यु पर घर के सभी सदस्यों ने दुख प्रकट किया, उसकी मृत्यु पर परिवार के सभी सदस्यों ने दुख प्रकट किया। द स्पैरोज, वो गौरैयाएं, वर वेरी डियर, वो बहुत प्रिय थी, टू द ग्रैंड मदर, दादी माँ को, दादी माँ को वे गौरैयाएं, वो चिड़ियाएं बहुत प्रिय थी। सी यूज टू फीड, वह उनको खिलाया करती थी, किनको, द स्पैरोज, गौरैयाओं को, इन द आफ्टरनून डेली, दोपहर में दादी माँ उन गौरैयाओं को रोजाना दाना या खाना खिलाया करती थी। दे सेट, वे बैठ जाया करती थी, ऑन हर लेग्स, उसकी टांगों पर, उसकी शोल्डर्स, कंधों पर, एंड इवन हेड, और यहाँ तक कि सिर पर, वे उसकी टांगों पर, कंधों पर और यहाँ तक कि सिर पर भी बैठ जाया करती थी। बट सी नेवर शूड देम अवे, लेकिन वह कभी नहीं, शूड की आवाज करके भगाना, देम अवे, लेकिन वह कभी भी उन्हें की आवाज करके नहीं भगाती थी। वेन द फैमिली मेंबर्स, जब परिवार के सदस्य, वेंट, चले गए दादी माँ के मरने के बाद, टू मेक, करने के लिए, अरेंजमेंट्स, व्यवस्थाएं, फॉर हर फ्यूनरल, उसके अंतिम संस्कार की, जब लेखक के परिवार के सदस्य दादी माँ के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए चले गए, तो क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों गौरैयाएं, सेट, बैठ गई, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, ऑल ओवर द वरांडा, उस बरामदे में चारों ओर, एंड इन हर रूम, और उसके कमरे में, अराउंड हर डेड बॉडी, उसके मृत शरीर के आसपास। जब परिवार के सदस्य दादी माँ के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए चले गए, तो हजारों गौरैयाएं बरामदे में, कमरे में, उसके मृत शरीर के आसपास, फर्श पर बैठ गई। बट, लेकिन, दे वर नॉट चिरपिंग, लेकिन वे चींची की आवाज नहीं कर रही थी। दे वर सिटिंग, वे बैठी हुई थी, क्वाइटली, चुपचाप, वे वहां पर चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि दादी माँ की मृत्यु से उन्हें भी दुख पहुंचा था। वेन द ऑथर्स मदर थ्रू, जब लेखक की माँ ने फेंके, ब्रेड पीसेज, रोटी के टुकड़े, टू देम, उनको, जब लेखक की माँ ने रोटी के टुकड़े उनको फेंके, दे डिड नॉट ईट, उन्होंने नहीं खाए, इट इन्हें, जब लेखक की माँ ने उनको रोटी के टुकड़े फेंके ना, तो उन्होंने उन रोटी के टुकड़ों को भी नहीं खाया। ऑल दीज, ये सारी घटनाएं, शो, दिखाती है, बताती है, दैट एवरीबडी इंक्लूडिंग द स्पैरोज मोर्न द ग्रैंड मदर्स डेथ, ये सारी घटनाएं बताती हैं कि गौरैयाओं सहित प्रत्येक व्यक्ति ने दादी माँ की मृत्यु पर शोक प्रकट किया, दुख प्रकट किया। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इस चैप्टर का। ट्रेस, बताइए, पता लगाइए, द वेरियस पेजेस, विभिन्न अवस्थाओं का, ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप, लेखक के संबंध का, विथ हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ में, अपनी दादी माँ के साथ में लेखक के रिश्ते के जो विभिन्न चरण थे ना, उन विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं इसका आंसर। तो पहले तो क्वेश्चन की लाइन हम उतार लेंगे ऐसे कैसी, द वेरियस पेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर, ये पूरा का पूरा हमने क्या कर लिया, ऐसे ऐसा
उतार लिया। और फिर वर एज फॉलोज, वो थे इस प्रकार से। तो लेखक का अपनी दादी माँ के साथ जो संबंध था ना, उसको हम 3 चरणों में बांटेंगे। जब वो गांव में था वो उस समय की अवस्था, जब वो शहर में आया उस समय की अवस्था, और जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया और विदेश में पढ़ने के लिए गया उस समय की अवस्था। तो पहली अवस्था देखते हैं, फर्स्ट पेज। द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, लेखक और उसकी दादी माँ वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र थे इन द विलेज, गांव में। लेखक और उसकी दादी माँ गांव में अच्छे मित्र थे। सी बेथड हिम, वह उसको नहलाती थी। एंड गोट हिम रेडी, और उसको तैयार करती थी फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए। वह लेखक को नहलाती थी और उसे स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाया करती थी विथ हिम, उसके साथ में। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज अटैच्ड, यह लगा हुआ था, यह सटा हुआ था, टू द टेम्पल, मंदिर से। वह लेखक के साथ में स्कूल भी जाया करती थी क्योंकि यह मंदिर से सटा हुआ था। सेकेंड फेज देखते हैं दोस्तों, लेखक और उनकी दादी माँ के बीच संबंध का। दूसरी अवस्था, द ऑथर स्टार्टेड, लेखक ने शुरू कर दिया, गोइंग, जाना, टू एन इंग्लिश स्कूल, एक अंग्रेजी स्कूल में, इन द सिटी, शहर में। जब लेखक और उसकी दादी माँ को उसके माता पिता ने शहर में बुलवा लिया तो लेखक ने शहर में एक अंग्रेजी स्कूल में जाना शुरू कर दिया। नाउ, अब द ग्रैंड मदर कुड नॉट गो, अब दादी माँ नहीं जा सकती थी टू स्कूल, स्कूल विद हिम, उसके साथ में। बिकॉज, क्योंकि ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था बाय मोटर बस, मोटर बस में। अब दादी माँ उसके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी क्योंकि वह मोटर बस में बैठकर स्कूल जाया करता था। सी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडीज, वह उसकी पढ़ाई में भी मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि वहां पर अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, वहां पर विज्ञान की बातें पढ़ाई जाती थी। तो ऐसे समय पर उसने अपना समय कैसे बिताना शुरू किया? सी फेड द स्पेरोज, वह गोरैयाओं को दाना खिलाती थी। इन द कोर्टयार्ड, अपने घर के आंगन में, वह अपने घर के आंगन में गोरैयाओं को दाना खिलाती थी। यह उनके रिश्ते की दूसरी अवस्था थी। जब वो रहते तो साथ में थे लेकिन उनके बीच जो रिश्ता था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। थर्ड फेज, लेखक और दादी माँ के बीच के संबंध की तीसरी अवस्था। वेन, जब, ही वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब वह पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी गया। हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ, डिड नॉट केयर, परवाह नहीं करती थी, फॉर हिम, उसके लिए। जब वह पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी गया तो उसकी दादी माँ उसकी परवाह नहीं करती थी, वह अपने हाल में ही मस्त रहती थी। अब वो करे जो करे, उसको कोई परवाह नहीं थी। सी स्पेंट, वह बिताया करती थी, ऑल हर टाइम, अपना पूरा समय, इन स्पिनिंग, चरखा कातने में, प्रेइंग, भगवान की प्रार्थना करने में, एंड फीडिंग स्पेरो, और गोरैयाओं को दाना खिलाने में। तो तीसरी अवस्था वो अवस्था है जब उनके बीच में संबंध बिल्कुल न के बराबर हो गया, उनमें जो आपस में लगाव था वो पूरी तरह से टूट गया। तो लेखक जब पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी गया तो दादी माँ ने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की, वह अपने हाल में मस्त रहती थी। वह अपना सारा समय चरखा काटने में, भगवान की प्रार्थना करने में और गोरैयाओं को दाना खिलाने में ही व्यतीत करती थी। When the author went abroad, जब लेखक पढ़ने के लिए विदेश गया। She came to see him, वह उसे देखने के लिए आई, विदा करने के लिए आई। At the railway station, see off का मतलब होता है विदा करना, तो वह उसे रेलवे स्टेशन पर विदा करने के लिए आई। बट, लेकिन उस समय भी जब वो विदेश पढ़ने जा रहा था 5 साल के लिए, क्या पता वो उसे देख पाए नहीं देख पाए, ऐसे क्षण में भी सी वॉज नॉट सेंटिमेंटल, वह बिल्कुल भी भावुक नहीं थी। उम्मीद है दोस्तों इस चैप्टर के जो 3 मैंने आपको ऐसे टाइप क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे, और इसी प्रकार की इजी लैंग्वेज में मैं आपको दोनों बुक्स के सारे चैप्टर्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करवाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।